तो बच्चों अब हम करने वाले हैं 15th क्वेश्चन, और देखिए इसका डायग्राम यहाँ पे पहले से गिवन है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, P इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड BC, और ये P एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और AQ क्या है, AQ सच दैट AQ, अच्छा AQ भी है, सच दैट AB जो है ना वो AP के इक्वल है। ठीक है जी। और मुझे जो CP है ना वो CQ के इक्वल लाना है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ ABP। ठीक है, ABP और PQC। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ इन ट्रायंगल ABP एंड PQC। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को ना मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं अगर सिमिलैरिटी से भी कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर देखो मैं सिमिलैरिटी से क्यों करूंगा यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले मैं इसको सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको क्यों। एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। देखो सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में, ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। और देखो ये ए सी इसका सेगमेंट है, तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। यहाँ लिख लेना आप एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे तो देखो पहले चीज तो हो गई प्रूफ। अब ठीक है, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल BPA इज इक्वल्स टू एंगल QPC। ये हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको एंगल, अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQC। अब यहाँ पे मैं कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं करके सिमिलर ही क्यों किया मैंने, मैं बताता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे पहले तो मैं एंगल एंगल एग्जाम से इसको सिमिलर कर दूंगा। अब देखो मैंने इसको सिमिलर किया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं किया। अब देखो यहाँ पे क्योंकि मुझे ये इक्वल्स टू ये प्रूव करना है, और ये देखो ये एक ही सर्कल में है। ये देखो आप, ये एक ही सर्कल में है। अगर ये ऐसा होता ना कि भाई ये वाले जो साइड है मुझे इसके इक्वल करनी होती, तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो मैं CPCT लगा देता। पर यहाँ पे देखो ये एक ही ट्राइंगल के अंदर मुझे दो साइड्स को इक्वल करना है, तो यहाँ पे इसलिए मैं सिमिलैरिटी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो मैंने क्या किया, इसको सिमिलर कर दिया एंगल एंगल एग्जाम से, दो एंगल इक्वल, तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंगल एंगल एग्जाम लगा दिया। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो ए बी है अपॉन सी क्यू, ए बी अपॉन सी क्यू इक्वल्स टू ए पी अपॉन सी पी। देखो ध्यान से ए बी, अब मैं सिमिलैरिटी लगाता हूँ ना। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए बी, ये देखो ए बी अपॉन सी क्यू इक्वल्स टू ए पी अपॉन सी पी। बस अब मैंने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो जो ए बी है वो ए पी के इक्वल आ गया, और जो सी क्यू है वो सी पी के इक्वल आ गया। और मुझे चाहिए तो क्या था, मुझे यही तो चाहिए था शायद। हाँ देखो सी पी इक्वल टू सी क्यू चाहिए था, और यहां से मेरे पे निकल गया कि जो सी क्यू है वो सी पी के बराबर हो गया। तो देखो मैंने निकाल दिया, हेंस प्रूफ। कितना इजी हो गया ये, है ना। ऐसे ही अब हम सेकंड वाला भी करते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। हमें बोला हुआ है कि भाई ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है और सी डी के इक्वल है। तो देखो यहाँ पे ए बी ए सी क्यू इक्वल एंड सी डी के इक्वल, बड़ा इजी है। यहाँ पे ए डी सी आपको दे रखा 38। अब देखो ये वाला ए डी सी ए के इक्वल है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल डी जो होगा वो मेरा इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ई ए सी के। ये दोनों 38 एंगल 38 होगा, है ना, 38 डिग्री होगा। क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर कोई भी दो साइड इक्वल है तो उसके दोनों एंगल इक्वल होते हैं, है ना। ये आपको पता है प्रॉपर्टी। तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 38 डिग्री। ठीक है जी। ओके, अब आपको पता है यहाँ पे
मैं अब अगर यहाँ पे बोलूं कि भाई एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल, इस एंगल की बात करूं, इसको मैं एक्सटीरियर बोल देता हूँ। ए सी बी जो होगा वो होगा एंगल डी प्लस एंगल ई ए सी के बराबर, है ना। कि भाई जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो आपको पता है भाई, ऐसा कर कर अगर कोई ट्रायंगल है ना, ये और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा ना। तो देखो मैंने यहाँ पे कर लिया। तो ये क्या होगा, देखो ये वाला एंगल मेरे को अगर निकालना है तो एंगल सी ए सी बी एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पे 38 प्लस 38, तो ये हो जाएगा कितना, 76। तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे पे एंगल सी जो हो जाएगा। तो देखो इन ट्रायंगल अगर मैं ए बी सी करूं तो एंगल सी हो जाएगा मेरे पे कितना, 76 डिग्री। तो एंगल सी मेरे पे 76 है, तो एंगल बी भी मेरे पे कितना हो जाएगा, 76। क्या बात है। तो एंगल सी मेरे पे है तो ये भी, क्योंकि ये देखो ए सी इज इक्वल टू ए सी जो है वो ए बी के इक्वल है। और आपको अभी मैंने बताया कि भाई कोई भी साइड इक्वल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना। तो देखो ये भी 76 हो जाएगा। बस मुझे देखो एंगल ए बी सी निकालना था, तो ये आ जाएगा 76 डिग्री। अब मुझे निकालना है बीईसी। तो बीईसी तो बीईसी निकालने के लिए अगर मैं ये ए निकाल दूं तो ये ऑब्वियस सी बात है, एंगल ए जो होगा एंगल ई के बराबर है। तो मैं यहाँ पे देखो करता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखो एंगल ए निकल जाएगा इससे। तो बस अब मैं निकाल लेता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी है मेरे पे 76, एंगल सी भी मेरे पे 76 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हो जाएगा मेरे पे 180 डिग्री माइनस 76 इंटू 2 अगर मैं कर दूँ, 60 जो 12, 70 जो 14 और 15, 152। ठीक है 152 आ गया। तो एंगल ए जो आ गया वो आ गया मेरे पे 180 में से अगर मैं 152 माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 8567, ये हो जाएगा बच्चों 28 डिग्री, राइट। तो ए आ गया मेरे पे 28 डिग्री। तो ए मेरे पे 28 डिग्री है तो ई भी मेरे पे 28 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए जो होगा वो एंगल ई के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट इसका हमारा रीजन होगा। तो देखो ना यहाँ पे एंगल जो ए है, एंगल जो ए होगा वो एंगल ई के इक्वल नहीं होगा। देखो सेम सेगमेंट में है बीसी। तो ये भी अगर 28 है, 28 ही है ना, हाँ 28 है तो ये भी 28 होगा। तो देखो कितना इजी था ये क्वेश्चन। आई होप आप केस समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा से आप इस प्लेलिस्ट पे जाके इस क्वेश्चन को देखिए अपना, आप आपको समझ में आएगा। जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतना ही आप और प्रैक्टिस होती रहेगी और क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे।